आपका फिर स्वागत है कक्षा 8 की क्लास में। कक्षा 8 की मंजरी का पाठ 3 सच्ची वीरता के विषय में हम आप सब पढ़ेंगे। और इस पाठ को सरदार पूर्ण सिंह जी ने लिखा हुआ है। और सरदार पूर्ण सिंह जी का जन्म जो सिख परिवार में हुआ था। वो लिखते हैं, बच्चों इस पाठ में सच्चे वीर पुरुषों के धैर्य, साहस, स्वाभिमान जैसे गुणों पर प्रकाश डालते हुए बताया गया है कि वीर पुरुष प्रत्येक स्थिति में सच्चाई का साथ देते हैं। तो बच्चों पढ़ना शुरू करते हैं हम। सच्चे वीर पुरुष धीर, गंभीर और आज़ाद होते हैं। उनके मन की गंभीरता और शक्ति समुद्र की तरह विशाल होती है, गहरी तथा आकाश की तरह स्थिर और अचल होती है। परंतु जब ये शेर गरजते हैं तब सदियों तक उनकी दहाड़ सुनाई देती रहती है और अन्य सब आवाज़ें बंद हो जाती हैं। एक बार एक बागी गुलाम और बादशाह के बीच बातचीत हुई। यह गुलाम कैदी दिल से आज़ाद था। बादशाह ने कहा, मैं तुमको अभी जान से मार डालूँगा, तुम क्या कर सकते हो? गुलाम बोला, हाँ, मैं फांसी पर तो चढ़ जाऊँगा, पर तुम्हारा तिरस्कार तब भी कर सकता हूँ। और इस गुलाम ने दुनिया के बादशाहों के बल की हद दिखला दी। बस इतना ही जोर और इतनी ही सेखी पर वे झूठे राजा मारपीट कर कायर लोगों को डराते हैं। चूँकि लोग शरीर को अपने जीवन का केंद्र समझते हैं, इसलिए जहाँ किसी ने किसी पर जरा जोर से हाथ लगाया, वहीं से मारे डर के अधमरे हो जाते हैं। केवल शरीर रक्षा के निमित्त ये लोग इन राजाओं की ऊपरी मन से पूजा करते रहते हैं। एक अनुच्छेद के उपरांत हम लोग पीछे के कार्य को देखते हैं कि इसमें आए हुए कठिन शब्द को हम देखते हैं। वहाँ पर तिरस्कार शब्द आया और उस तिरस्कार शब्द का अर्थ है अपमान, अनादर। सेखी शब्द है हेकड़ी, शान। काफिर, ईश्वर को न मानने वाला, सत्य को छिपाने वाला। कलाम, वाणी शब्द वार्तालाप। अगले उस पर हम लोग चलते हैं बच्चों। और इस विचार और कल्पना, वीर पुरुष की तुलना करने बरसने वाले बादल से और कायर पुरुष की तुलना गरजने वाले बादल से की गई है। बच्चों इस आज का जो गृह कार्य है उसमें हम आप देख रहे हैं कि खाली कोष्ठक में दिए गए नामों से चुनकर वाक्य के सामने लिखना है। मतलब खाली जगह हम लोगों को भरनी है। और खाली जगह में जैसे लिखा, महाराजा रणजीत सिंह, मंसूर नेपोलियन बादशाह का अनलहक अहम ब्रह्मास्मि, मैं तुमको अभी जान से मार डालूँगा, अटक से पार जाओ, आलपस है ही नहीं। लेखक के अनुसार दुनिया किस पर खड़ी है? धन और दौलत पर, दान और पांडित्य पर, ज्ञान और पांडित्य पर, हिंसा और अत्याचार पर। बच्चों इन खाली जगहों पर आपको भरना है और नंबर 2 वाला भी आपको लिखना है। अगले दिन इसका अगला बचा हुआ हिस्सा हम लोग पढ़ेंगे। तब तक इस पाठ से संबंधित जो अगले अनुच्छेद हैं उस पर हम आपका ध्यान आकर्षित करते हैं। आगे का जितना भी ये है आप पढ़ेंगे और अंडरलाइन करते हुए चलते चले जाएंगे। बच्चों आप सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें, अपने घरों पर रह करके ऑनलाइन पढ़ाई करते रहें। धन्यवाद।